भाई है हमारे गाँव से जो आई देखा हमारे जाना चाहिए और फिर दूसरे चर्च में जाती फिर उनके आधा भी मिला था। उनके बाद फिर जब बंद हो गई उसके बाद वो 2-3 दिन बाद मुझसे बोली कि 2-3 दिन पहले बोली कि उसको कानून के लिए प्रार्थना करूँगी पत्नी है तो उसकी दिल्ली में ठीक है मैं प्रार्थना करूँगा तुम चर्च में आना जो हमारे चर्च में करना ये तो वो आएगा प्रार्थना को हमारे मैं प्रार्थना करता था कि मेरे गाँव से और लोग जाने पाए प्रार्थना को और मूर्ति आने पाए और लोग कह रहे और भी हैं मेरे गाँव में दूसरी चर्च में जाते हैं वो भी कह रहे थे आने को मगर वो आज दूसरा काम था उनके लिए मैंने फोन किया उनके लिए 2-3 परिवार और हैं वो आने के लिए बोल रहे थे ये आत्मा का काम होना जरूरी है। इवन मैं हर बार कहता था जब उनके यहाँ समस्या ज्यादा होती थी कि जितनी ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं समस्या उतनी ज्यादा होगी। तो मैंने हमेशा उनको एक बात बोली आप याद रखना कि आपके द्वारा परमेश्वर बड़ा कार्य करेगा और वही चीज परमेश्वर करने आ रहा है। इवन उन्होंने अपने मुंह से बोला कि मैं इसी बात को सोच रहा हूँ कि मेरे गांव से और लोग आए। ये भूख होना जरूरी है सबको, केवल मैं ही क्यों उसको चक्कर उसका स्वाद लूं, दूसरे भी लेना जरूरी। वेरी गुड। ये भावना और ये विवेक ये केवल पवित्र आत्मा कर सकता है ऐसा काम। वेरी गुड, अच्छा, बहुत बढ़िया कमेंट। अब आप बोलो। यीशु मसीह ने सबको जय मसीह की कि कल मैं वहाँ गई जौहरी और मेरे पति की पीछे तबीयत बहुत खराब हो गई तो मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे पति को सही करो। तो रात के 9-9:30 बजे लेके आई दवा से, फिर भी डॉक्टर कह रहे थे इनका एक्सरा कराओ, इनका कोई वो नहीं है। तो मैंने प्रभु से रो के प्रार्थना करी, प्रभु ने सुनी मेरी और वो सही है और मैं चर्च में लेके आई। प्रभु का नाम धन्यवाद। अब आप बोलो, आपका टाइम है, आप बोल सकते हो। तो इवन दिल्ली में क्या बोलते हैं ना, उनको हार्ट की समस्या है। बढ़िया। हाँ, अब यहाँ पे एक्सरा कराई रिपोर्ट तो उसमें बताया कि इन्फेक्शन है। वेरी गुड। परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर। वेरी गुड। और किसी की गवाही आ गया? सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने मेरे साथ बड़े कार्य किए, परमेश्वर धन्यवाद देते। जब मैं दिल्ली गया तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को सीखा और वहाँ पर जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उन प्रार्थना को इन दिनों में पूरा किया। और इस विषय के लिए हम रात को जुटकर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तू लास्ट के दिसंबर में देने जाएगा। तो परमेश्वर ने मुझे एक जॉब की आशीष दी है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और दूसरी बात, जब पास्टर जी हमारे यहाँ ऑनलाइन प्रार्थना कर रहे थे तो पास्टर जी ने विषय बोला था कि हम इस मोहल्ले के लिए प्रार्थना करें। तो वहाँ पर जब प्रार्थना हो रही थी तो जिस घर में डेथ हुई तो उस घर के लोग वहाँ पर कह रहे थे कि जब तुम्हारे घर में प्रार्थना हो रही तो हमारे घर पे ऐसा लग रहा कि शैतान निकल के भाग रहे, वो सपने में देख रहे, मुझे बता रहे। तो मैंने बोला परमेश्वर आपके घर में कार्य करना चाहता है, क्या आप तैयार हो? तो उन्होंने डायरेक्ट मुझसे ये कहा कि पास्टर जी से ये पूछना कि ये जितनी तस्वीरें हैं इनको कहाँ लेके जाना है। मैंने बोला इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपके घर में बड़े बड़े काम करेगा। तो उन्होंने कहा है किसी दिन हमारी पास्टर से बात कराओ और हम मसीह में आना चाहते हैं। कहना चाहूँगा एक चीज जो विशाल ने मुझे बोला, पहले इसने मना किया कि हमारे यहाँ ऑनलाइन प्रेयर मत करो क्योंकि हमारे यहाँ कोई खत्म हो गया परिवार में, ढोलक नहीं बजेगी और ये वो। तो मैंने कहा देखिए आपका मन कैसा है ना। मैंने की बाइबल कहते मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ दे। मैंने हम बाकी सारे काम करते हैं, मेरी प्रार्थना के लिए मत हो कि वो हमने ढोलक नहीं बजाएंगे, हम तो प्रार्थना करेंगे ना, बस प्रभु के गाने गाएंगे। और कल जब मैं वहाँ बैठा परसों आपके घर में, मुझे साफ क्लियर इस चीज को जो आप बोले सेम चीज परमेश्वर मुझे दिखा रहा विजन के इवन आने वाले समय में जिनके कारण ये कह रहे कि प्रार्थना उनके कारण मत करो, वही व्यक्ति प्रार्थनाओं में आएंगे। ये प्रभु और देखो उसके द्वारा इस चीज को प्रभु ने गवाही दी कि वो आने वाले हैं और 100% आएंगे। आमीन आमीन।
प्रभु मसीह की सामर्थ्यता में सबको जय मसीह की। मेरी भी गवाही है, गवाही भी क्या थोड़ी बोलिए आशीष, इधर है आशीष। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने बड़ी समस्या से क्या आशीष को बचाया। कई बार शैतान ने जिसके जीवन में काम किया, और हम जानते हैं कि हम जितना जब परमेश्वर बढ़ते हैं उतना ही शैतान क्या है हमारे साथ साथ चलता है, क्योंकि वो भी बहुत तेज है। और मैं ये देखता हूँ कि जितना मैं परमेश्वर पढ़ रहा हूँ और उतना ही क्या शैतान मेरे भी जीवन में काम कर रहा है, बच्चों के जीवन में काम कर रहा है। बच्चा कोई बड़ा नहीं होता किसी का, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे भी कुछ पाप ऐसे होते हैं जो क्या उसके द्वारा हमारे बच्चों को कष्ट मिलता है, या फिर हम जितना प्रार्थना पढ़ते हैं उसके द्वारा क्या है शैतान हमें जीवन कार्य करता है। तो मैं कभी भी प्रार्थना के लिए हटता नहीं हूँ। उस समय भी जब इसके साथ ये ट्रेजेडी हुई थी तो मैं प्रार्थना की तैयारी कर रहा था, विशाल भाई की प्रार्थना की ट्रेन थी, तो हम दोनों तैयारी कर रहे थे कि वहाँ जाना है प्रार्थना में। उसी समय कॉल आई थी मेरे भतीजे की कि आज इसका एक्सीडेंट हो गया, तो ये दूध मार रही थी, तो ये तो सीधा मुझे बिना बताए भारतीय ढंग के पैरी चली गई थी बस स्टैंड पर। तो मैंने क्या होगा कि आशीष का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं भी इसके पीछे पीछे चला गया, लेकिन मुझे ये विश्वास था कि कुछ भी नहीं होगा क्योंकि प्रभु हमारे क्या साथ है। लेकिन प्रभु ने बड़ी समस्या से बचाया, और मैं कभी प्रभु के काम के लिए अपनी नौकरी को अपने घर को नहीं देखता कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इसीलिए प्रभु ने क्या हमें बचाया। और मुझे विश्वास है कि शैतान ज़्यादा दिन तक ये काम नहीं कर सकता, लेकिन जब हम प्रभु में हैं तो प्रभु क्या में बड़ी समस्या होती, बड़ी समस्या भी होने वाली थी और हो जाती है। अभी 2 महीने पहले भी एक लड़का यहाँ पर चामुंडा पर खत्म भी हो गया था बाइक से, लेकिन प्रभु क्या हमें बचाने वाला परमेश्वर है। वो भी क्या हमारे बच्चों के साथ रहता है, हमारी पूरी कलीसिया के साथ रहता है, वो हमें कभी समस्या में क्या है पढ़ने नहीं देता। छोटी मोटी समस्या तो आ जाती है, लेकिन प्रभु हमें क्या बड़ी समस्याओं से होता है, बड़ी समस्या से बचाया, तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हादसे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या है हादसों को रोकता है। हम भी कंटिन्यू सभी बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए तो हम करते हैं, लेकिन बाकी सारे बच्चों के लिए हम पूरे समय डिस्कस भी करते हैं और हम प्रार्थना भी करते हैं। तो नतीजा है कि इतना भयंकर एक्सीडेंट के बाद भी प्रभु ने उसको बचाया। और कोई किसी की गवाही? सबको जय मसीह की। ये सौर के लेकर गवाही है। बुधवार को 6:30 बजे शाम को उसके गले में से लेकर शरीर तक दर्द हुआ, तो हम सब लोगों ने प्रार्थना की थी और फिर 8 घंटे बाद 7 बजे इसका दर्द बंद हो गया। उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। ये वही बच्चे हैं जो आपने देखा पिछले दिसंबर, और बहुत समस्याओं को हमने इन बच्चों के जीवन में देखा, बट प्रभु में ये बच्चे अभी कितना बढ़ रहे हैं, है ना, प्रभु बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ही बढ़ना जरूरी है। शौर्य भी, नीलम और ये देव की, नेहा है, कोमल है, इन बच्चों को बढ़ना प्रभु में जरूरी है। और किसी की गवाही? चलिए, यदि नहीं है